सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट है DSSB एग्ज़ाम डेट कब आएगी और एडमिट कार्ड कब आएगा आपका। कौन सी बुक से तैयारी करें DSSB के लिए और कौन से सब्जेक्ट पे DSSB में ज़्यादा फोकस करना है, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में वो आते हैं जो कि आपके नर्सिंग के रहते हैं और नॉन टेक्निकल में वो आते हैं जैसे कि ये हो गया इंग्लिश, हिंदी और मैथ, GS, ये सब हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको बुक भी दिखाएंगे कि कौन सी बुक आप लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो अगर आपने DSSB का फॉर्म डाला है तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें कि DSSB एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो देखिए DSSB एनएम की जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर में नहीं आने वाली है। ठीक है, सितंबर में एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। अक्टूबर या फिर नवंबर में हो सकता है कि एग्ज़ाम देखने को मिले, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि अक्टूबर नवंबर में होगा ही। बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि सितंबर में नहीं होने वाला है। अगस्त तो बीत ही गया है, 2 दिन और इसमें है, तो सितंबर में नहीं होने वाला है आपका एग्ज़ाम, क्योंकि सितंबर में बहुत सारे DSSB के द्वारा एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। तो बीच में आपका तो अभी मतलब उसमें घुसाएंगे नहीं कि हाँ चलो एनएम वाले भी एग्ज़ाम दे दो। तो सितंबर में नहीं होने वाला है। 15 अक्टूबर तक भी कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम होने का। 15 अक्टूबर की बात हो सकता है एग्ज़ाम हो भी और ना भी, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इतना मान के चलिए कि जो भी आपका DSSB का एग्ज़ाम होगा वो 15 अक्टूबर के बाद ही होगा या फिर नवंबर में होगा। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड तभी रिलीज होता है जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है, उसके 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका सेंटर कहाँ पे है। फिर जो एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आता है, जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उसके 2 दिन पहले आता है, वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना रहता है एग्ज़ाम में। तो ये हो गई DSSB एग्ज़ाम की बात। अब कौन सी बुक से तैयारी करनी है आपको, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए जो सब्जेक्ट है आपको अपना जो नर्सिंग का सिलेबस है, जो आपने 2 साल में पढ़ा हुआ है वही उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। और क्योंकि वो 100 नंबर का आएगा और जो ये सब है ये 20-20 नंबर के आएंगे। 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की रीजनिंग एंड 20 नंबर की मैथ। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो 20-20 नंबर में आएंगे। तो इसलिए आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है अपने नर्सिंग वाले सिलेबस पे, क्योंकि वो 100 नंबर आपको देने वाले हैं। और जो ये 4 सब्जेक्ट है इस पे ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा, जैसे अगर 2 घंटे उसको पढ़ रहे हैं आप लोग तो इसको भी 2 घंटे पढ़िए, लेकिन 2 घंटे में इसके चारों सब्जेक्ट आ गए, 5 सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। और इसकी फ्री क्लास कहाँ है अवेलेबल है, देखिए आपको नर्सिंग का, आपने तो ये DSSB का बैच भी लिया होगा कि कहाँ पे है बैच। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल से बैच वगैरह लेते भी हैं, तो आप लोग लिए भी होंगे। और अगर नहीं भी लिए होंगे तब भी आपने 2 साल तक पढ़ाई की है, तो आपको नॉलेज होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आप बुक लिए होंगे या फिर नहीं भी लिए होंगे तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए जो इंग्लिश, हिंदी, ये जो 100 नंबर की क्वेश्चन है, इन सबको कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फ्री क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जामपुर हो गया या रोज़गार विथ अंकित हो गए। तो ये लोग बहुत अच्छी क्लास देते भी हैं और आप लोग यहाँ से जाकर GS पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं। फ्री में क्लास अवेलेबल है। इन लोगों के ऐप पे भी आप लोग जाएंगे तो फ्री में क्लास है, क्योंकि जो GS है, हिंदी है, वो सब वही सब आता है। इसका कुछ सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो सारा आपको पढ़ना है। तो आप अगर सर्च करेंगे रोज़गार विथ अंकित या एग्जामपुर, बहुत सारे चैनल हैं जिससे आपको जो वीडियो अच्छी लगे, जिसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, तो आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ पे। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद पाएंगे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फालतू इस पर पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री क्लास। आप उसका प्लेलिस्ट क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, फिर आप जब भी उठेंगे आप पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ें हैं, इंग्लिश है, सब कुछ है, सब लोग पढ़ाए हुए हैं।
तो आपको वहाँ से पढ़ना है। या फिर आपने पेट की तैयारी की होगी तो पेट के इसके लिए मैं बुक बता दूँ, जो पेट आता है, पेट का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसका जो सिलेबस है उसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं, वो आपने बुक लिया होगा पेट का, तो बुक लिया ही होगा आपने, 2-3 साल एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसका भी अगर आपके पास बुक होगा उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिए। और ये जो एनम वाला है इसको पढ़ लीजिए, इससे भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कुछ सिलेबस है जो पेट में नहीं दिए हुए हैं तो आप बाहर से पढ़ लीजिएगा, या फिर जीएस की एक छोटी सी बुक ले लीजिए जो प्रैक्टिस सेट टाइप की आती है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चैनल पकड़िए, आराम से उसमें पढ़ सकते हैं, और पेट की बुक पढ़िए, और एक चैनल जो बुक में है बुक में, फिर उसके बाद चैनल से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए मैं बुक की बात करती हूँ, कौन सी बुक से तैयारी करें। तो देखिए एक बुक है, ये बुक है, ठीक है। इस बुक में सारे सिलेबस की काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें कोई भी आप एरर नहीं पाएंगे। तो इसमें 3 राइटर है, प्रीति अग्रवाल, राधेश्याम शर्मा, विनोद गुप्ता, और इसमें 12,000 MCQ हैं, 7,500 की पॉइंट्स है। तो इस काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसको अगर आप लेना तो आपको हिंदी वाला लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरा जो ये बुक है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हिंदी वाली है, तो आपको इंग्लिश वाली नहीं लेनी है। इसकी 2 आती है, एक इंग्लिश की आती है, एक हिंदी की आती है, तो आपको इसका हिंदी वाला लेना है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बुक कुछ दिखेगा, आप फ्लिपकार्ट में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा, और इसमें सारा दिया हुआ है सिलेबस। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर पूरा हिंदी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप हिंदी करके सर्च करेंगे तो हिंदी वाली ही आएगी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी है, गायनकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ है, न्यूट्रिशन, फार्मेकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेड्स। तो मतलब सारे सिलेबस आपके दिए हुए हैं इसमें, तो आप इसी एक बुक से पढ़ के आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर आप इसको भी पढ़िए, और जो आपकी मॉड्यूल बुक मिली होगी 2 साल में जो आपने तैयारी किया होगा, उसकी जो मॉड्यूल बुक मिलती है उसको भी आप अगर पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा पढ़ लीजिए। फिर या फिर और एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको ले लीजिए, बस आपका हो जाएगा। और जो आपने 2 साल में तैयारी की है, आपने नोट्स बनाया होगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग में DSSS का डाल भी रही थी कुछ वीडियोस, बट उसके कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया बनाना, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेक्निकल मतलब नॉन टेक्निकल वाला तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसे मोबाइल पे बनाऊंगी तो उसमें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाए हैं और बिल्कुल अच्छे से बोर्ड पे पढ़ाए हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो वहाँ का पार्ट आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। और बाकी जो ये नर्सिंग वाला है ये मैं इस पर करवा दूँगी, क्योंकि नर्सिंग वाला बहुत कम ही लोग करवाते हैं, और थ्योरी क्लास तो कोई नहीं करवाता यूट्यूब पे, क्योंकि आपको क्लास परचेज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो चीज़ें मैं इस पे करवा सकती हूँ अगर आप लोग कहेंगे यूट्यूब पे तो, और अगर नहीं कहेंगे तो फिर नहीं करवाऊँगी। तो ये हो गया। और एक वो है चैनल है, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, व्हाट्सअप चैनल में बनाई हुई हूँ, क्योंकि टेलीग्राम जो चैनल है वो टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं है टेलीग्राम चैनल बनाने का, तो व्हाट्सअप चैनल बनाई हुई हूँ। अभी आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट के सेक्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जितने भी PDF है यहाँ पे, जितनी भी क्लास होंगी उस सबकी PDF मैं उसमें डाल दिया करूँगी, जिससे आपको आसानी हो। और ठीक है, फिर यही थी आज की जानकारी। और UPSSC एनम का वैकेंसी कब आएगी, क्यों अगस्त में आने वाली थी, क्यों रुक गई, इसके बारे में भी कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा और कब वैकेंसी आएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।